डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3। अब 8.3 सॉल्व करने से पहले हम जो मेन टॉपिक है इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया इनके कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज देखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रीड करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। वी हैव लर्न अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर इन आवर प्रीवियस सेक्शन के हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ा हुआ है। द एरिया ऑफ एनी टू डिमेंशनल फिगर और शेप इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर। अब जो एरिया है वो टू डिमेंशनल फिगर होती थी, उस फिगर के जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता था, यानी उसका इंटरनल जो पार्ट होता था, रीजन होता था, वो हमारे पास क्या होता था, एरिया। सच एज द यूनिट स्क्वेयर हैज़ द एरिया ऑफ 1 स्क्वेयर यूनिट, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड होगा। सिमिलरली द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डिमेंशनल सॉलिड फिगर इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ इट्स फेसिस। अब 3D जो फिगर होगी उसकी जितनी भी साइड्स होंगी, यानी जितने भी फेसिस होंगे, उन सब का जो एरिया वो फाइंड करेंगे, विच इज़ आल्सो मेजर्ड इन स्क्वेयर यूनिट। अब सरफेस एरिया यानी फेस से, ये फेसिस और ये फेस, यानी फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। विच इज़ आल्सो मेजर्ड इन स्क्वेयर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूब हैज़ 6 फेसिस। एक क्यूब है, उसके कितने 6 फेसिस होते हैं। जैसे आप वो पजल खेलते हैं, कलरफुल जो क्यूब की फॉर्म में होती है, तो उसकी जो होते हैं 6 फेसिस होते हैं। 4 साइड्स, एक अपर साइड फेस होगा और एक लोअर साइड होगा, यानी 6 फेसेस होते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ ईच फेस इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। कि अगर एक उसके फेस का जो एरिया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो फिर उसके ऑल जो फेसेस का एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा। फेसिस और सरफेस यानी ये मिलते जुलते वर्ड हैं, यहाँ से हम याद रखेंगे। अब सभी फेसिस का यानी 6 साइड है, 6 साइड का 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर। नेक्स्ट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी ऑफ 3 डिमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। अब जो वॉल्यूम होता है, जो 3D फिगर होती है, उसकी जो फेसिस हैं, उसके 6 फेसिस हैं, उनकी वजह से, फेसिस की वजह से जो अंदर उसका रीजन आ रहा है, स्पेस आ रहा है, वो हमारे पास वॉल्यूम होगा। यानी ये इसके जो फेसिस है, इसके अंदर जो स्पेस ओवरऑल आ रही है, जिसमें हम चीज़ें रखते हैं या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर लाइक क्यूब और क्यूबाइड इज़ द नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट दैट इट कंटेन्स। अब जितने क्यूबिक यूनिट होगा, जो वो मुश्तमिल जिन पर होगा, वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। द क्यूबिक यूनिट में भी क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर और सोन, यानी जो इसके यूनिट्स होंगे वो क्यूबिक मीटर होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा या सोन। इफ़ वन side length of cube is 1 centimeter then its volume will be 1 centimeter multiplied by 1 centimeter and multiplied by 1 centimeter which is equal to 1 centimeter cube। यानी कि जो एरिया आएगा वो स्क्वेयर्ड में आएगा और हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्यूब में आएगा। ये डिफरेंस है बोथ में। नेक्स्ट ये डिफरेंट फार्मूलाज है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब जो इसका सरफेस एरिया वो क्या होगा, यानी क्यूब है, क्यूब के लिए क्या होगा। अब इसका फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी 6 फेसिस होते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो ये क्या आएगा, लेंथ की जगह L, 6L स्क्वायर। ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे हम जब भी क्यूब आएगा, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड का सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ फेस 1 फेज़ 2 फेज़ 3। अब ये फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 क्या होंगे हमारे पास, जैसे क्लास में मौजूद जो डस्टर होते हैं वो हमारे पास क्यूबाइड शेप में होता है, यानी रेक्टेंगल, स्क्वेयर नहीं होगा। जो स्क्वेयर बिल्कुल एग्जैक्ट जिसका वो शेप होंगी, वो एक बॉक्स की शेप में होगा, वो क्यूबाइड होगा। और जो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होगा, यानी जस्ट लाइक अ डस्टर, वो हमारे पास क्या है, या फिर हम ब्रिक कह सकते हैं, जो ब्रिक है वो भी एक क्यूबाइड शेप में होती है। तो अब इसका जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, यानी ये फेस 1 है, इसको अगर ओपनली देखें तो ये इसकी
3 साइड्स ली हैं, यानी फेस 1, फेस 2, फेस 3। अब इनका जो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फेस 1 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, फेस 2 का भी यही होगा, फेस 3 का भी यही होगा। फेस 2 के लिए क्या आ रहा है, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी लेंथ और ब्रेथ फेस 1 के लिए L एंड B, और फेस 2 के लिए ये जो आ रहा है हाइट आ रही है, और हमारे पास क्या आ रही है, ब्रेथ आ रही है इसकी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फेस 3, जो फेस ये वाला 3 है, इसके लिए क्या आ रहा है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब इसका फार्मूला जब कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, यानी कि जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो क्या यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू 2 इंटू L मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी L मल्टीप्लाइड बाय B प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब ये जो फार्मूला ये किसके लिए यूज़ होगा, क्यूबाइड के लिए। ये फार्मूलाज आपने ज़ुबानी लर्न करने हैं, अब फार्मूलाज आते होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले तो हमने सरफेस एरिया फाइंड किया था क्यूब का, वॉल्यूम, कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी जो क्यूब है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके लिए सभी साइड को L लेंगे, यानी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू L क्यूब, यानी ये क्यूब में आएगा, 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्यूब में राइट करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इन द क्यूबाइड शेप सॉलिड्स द मेजरमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 एज इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर 2 एजेस, यानी इसमें जो मेजरमेंट होती हैं एक एज की, वो 2 जो एजेस होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। सो वी कैन यूज़ द फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हमारे पास जो आ रही है ये हाइट है। तो फार्मूला इसका क्या होगा, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये जो हमने 4 फार्मूलाज रीड किए हैं इनको आपने ज़ुबानी लर्न करना है। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है, ये हमारे पास एक क्यूबाइड शेप है। अब इसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर मेजरमेंट देखें तो ये हमारे पास क्या लेंथ है, ये हमारे पास हाइट है, और ये हमारे पास क्या ब्रेथ है। अब ये जो मेजरमेंट्स गिवन है इनको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फिगर को टैली करते हुए हम इसकी मेजरमेंट लिखेंगे। सोल्यूशन, लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 5 सेंटीमीटर। देन जो हमारे पास आ रही है इसकी ब्रेथ आ रही है वो आ रही है 4 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो इक्वल है इसकी 3 सेंटीमीटर के। अब प्रॉपर मेथड में जो सॉल्व करेंगे हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड था ये, आप प्रॉपर मेथड में सॉल्व करेंगे L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड विच इज इक्वल टू B एंड 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट, H इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमने राइट किया। नेक्स्ट अब इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 आर 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आएगा 60। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेंटीमीटर, यानी 3 टाइम्स, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी S इज इक्वल टू राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये इसका फार्मूला राइट करेंगे 2 एज इट इज़। अब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें, लेंथ क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हमारे 4 सेंटीमीटर प्लस अब B हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। ये राइट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 2 एज इट इज़ ब्रैकेट। ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आएगा, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर
प्लस 4 3s आर 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड प्लस 3 5s आर 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यानी ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीप्लिकेशन का, 20 + 12 ये आएगा 32। 32 में हम अगर 15 ऐड करें तो ये आएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। अब मल्टीप्लाई करेंगे 47 को हम 2 से, तो ये आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ आवर आंसर। वॉल्यूम और सरफेस एरिया था तो दोनों फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। ये क्यूब गिवन है तो इसकी लेंथ होगी, यानी ऑल साइड इक्वल है तो लेंथ राइट करेंगे। लेंथ ऑफ क्यूब एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी 9 सेंटीमीटर का हम क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 9 9 ज़ार 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। S which is equal to 6L स्क्वेयर। 6 एज इट इज़, L राइट करेंगे 9 सेंटीमीटर का स्क्वेयर। 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 ज़ार 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर, हम मार्क करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6 6 8 ज़ार 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, इसमें हम इसके मेजरमेंट्स राइट कर लेंगे। ये क्यूबाइड है हमारे पास, ये जो शेप है क्यूबाइड की है। लेंथ ऑफ क्यूबाइड L विच इज़ इक्वल टू 49 मिलीमीटर, 49 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम इसकी राइट कर लेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड यानी B विच इज़ इक्वल टू 30 मिलीमीटर। एंड लास्ट पे हाइट ऑफ क्यूबाइड H इज इक्वल टू क्या आ रहा है 35 मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ क्या 49 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 35 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 मिलीमीटर। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 51,450 मिलीमीटर क्यूब, यानी ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट अब हम जो फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया S विच इज़ इक्वल टू 2, फार्मूला राइट करेंगे हम। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड ब्रैकेट क्लोज 2 एज इट इज़। अब लेंथ हमारे पास क्या 49 मिलीमीटर प्लस 30 मिलीमीटर प्लस 30 मिलीमीटर, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा मल्टीप्लाइड बाय 35 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट ये जो है प्लस एज क्या हमारे पास 35 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 49 मिलीमीटर एंड ब्रैकेट क्लोज। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 एज इट इज़ ब्रैकेट। अब 49 को 30 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 एज इट इज़। 3 9 ज़ार 27 7 2 कैरी 3 4 ज़ार 12 एंड 2 14 और ये मिलीमीटर स्क्वेयर्ड प्लस अब 30 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1050, यानी 35 3 ज़ार 1050 एज इट इज़ मिलीमीटर स्क्वेयर प्लस अब 49 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1715। ये मल्टीप्लाई कर लेना आपने मिलीमीटर स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज 2। अब सभी को ऐड करेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। सभी वैल्यूज़ अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4235 मिलीमीटर स्क्वेयर्ड। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ार 10 0 1 कैरी 2 3 ज़ार 6 और 1 7 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 8470 मिलीमीटर स्क्वेयर
and this is our required answer of surface area. क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। अब ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है हर सॉलिड शेप के लिए। ये किस तरह कंप्लीट करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट सरफेस एरिया वॉल्यूम, यानी कुछ में हमारे पास ये लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। अब ये जो है हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व होने वाले नहीं है, फार्मूलाज यूज़ करते हुए प्रॉपर क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएंगे फिर हम इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब इसकी जो वैल्यूज़ है जस्ट इसी तरह, जैसे लेंथ है तो लेंथ राइट कर लेंगे 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है तो ब्रेथ राइट कर लेंगे 8 सेंटीमीटर, हाइट है तो हाइट राइट कर लेंगे 8 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन हम जस्ट लाइक डैट ये राइट कर लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करते हुए हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम क्यूबॉइड के यूज़ करेंगे। सॉलिड शेप है, अभी उन्होंने ये नहीं कंफर्म हमें बताया ये क्यूब है ये क्यूबॉइड है। अब सॉलिड शेप मोस्टली क्यूबॉइड में होती है, क्यूब के फॉर्म में नहीं होती, तो हम यहाँ पे जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे वो क्यूबॉइड के ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 7 को 8 को और 8 को, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 448 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 2, फार्मूला राइट करेंगे L मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज़ पुट करें इसमें, लेंथ हमारे पास किया है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज, 2 राइट करेंगे, 7 8s are 56 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 8 8s are 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 8 7s are 56 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 है, इन सभी को ऐड करें, 56 को 64 को देन 56 को, तो ये आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा, ये जो ब्रैकेट है ये शो कर रही है मल्टीप्लाई को, तो यहाँ मल्टीप्लाई राइट करके लिखेंगे 176 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर, 2 6 आर 12, 2 1 कैरी 2 7 आर 14 और 1 15, 5 1 कैरी 2 1 आर 2 और 1 3 352 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ हाइट हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शेप यानी सॉलिड शेप है जो भी है उसका वॉल्यूम राइट करेंगे, V इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है हमारे पास 950 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू लेंथ एज इट इज़ आ जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट पुट की हमने। यहाँ पे आ रहा है 950 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 10 10s आर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आगे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये से कट जाएगा, यानी ये स्क्वेयर है ये क्यूब से कटेगा, रिमेनिंग सेंटीमीटर रह जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल। अब यहाँ पे जो इज इक्वल टू लेंथ है तो लेंथ इज इक्वल टू आएगी हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 95 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम लेंथ वॉल्यूम के थ्रू हम लेंथ फाइंड की है। अब लेंथ अब मौजूद है हमारे पास, तो लेंथ के थ्रू हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो राइट करेंगे सरफेस एरिया S इज इक्वल टू, फार्मूला इसका राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ,
ये फार्मूला राइट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 एज इट इज़। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, बी की वैल्यू क्या थी 10 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास 9.5 आ रही है, ये हमारे पास ब्रेथ और हाइट थी 10, ये है 9.5 प्लस ब्रेथ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है, प्लस हाइट 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 95 टू एज इट इज़, ये आएगा 95 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 10 टेंस आर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 10 को ये मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से तो ये भी आएगा 95 सेंटीमीटर स्क्वेयर टू एज इट इज़। सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 290 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी सभी को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 0 ज़ार 0, 2 9 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड थे लेंथ एंड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। दिस इज़ आवर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ गिवन है हमारे पास, ब्रेथ फाइंड करनी है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ शेप, ये जो शेप कोई भी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो राइट कर देंगे। देन इसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वॉल्यूम की जो वैल्यू गिवन है वो राइट करेंगे 1080 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू नहीं गिवन तो बी एज इट इज़ राइट कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, ये राइट करेंगे। अब यहाँ पे 1080 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 8 2 ज़ार 36, 0 एज इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, 1080 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। ये 0 0 से कैंसिल, ये इससे कट जाएंगे, 36 1 ज़ार 36 3 ज़ार, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड था। सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 एज इट इज़। लेंथ हमारे पास क्या है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ जो अभी हमने ये फाइंड की है 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ राइट करेंगे, ब्रेथ हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर ये जो फाइंड की है मल्टीप्लाइड बाई हाइट 20 सेंटीमीटर प्लस हाइट 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर ये देखें इनको मल्टीप्लाई करें हम, 18 3 ज़ार 54 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ार 6 एंड 0 एज इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 18 2 ज़ार 36 और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब सभी को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये ब्रैकेट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको ऐड करके आंसर आएगा 474 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 4 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट 4 है, इसमें हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो देखते हैं, हाइट है एंड वॉल्यूम है, सरफेस एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया को यूज़ करते हुए हम हाइट फाइंड करेंगे, देन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू 2 फार्मूले का, वही फार्मूला राइट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ब्रैकेट क्लोज 2 एज इट इज़। लेंथ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ 16 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, एज एज इट इज़ क्योंकि एज गिवन नहीं है, प्लस एज एज इट इज़, लेंथ हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर तो वो राइट कर देंगे ब्रैकेट क्लोज 2। अब 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर से,
ये आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 17 सेंटीमीटर, और ये एच एज इट इज़ इसके साथ रहेगा, प्लस ये 7 सेंटीमीटर और ये एच एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, 2 एज इट इज़ 112 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 प्लस 7, बोथ को ऐड करेंगे तो ये आएगा 23 सेंटीमीटर, और ये एच भी साथ ही है इसके, आप चाहें तो 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये सेंटीमीटर एज इट इज़ 46 के साथ, और ये हमारे पास जो एज है मल्टीप्लाई साथ हो रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया गिवन है वो भी वैल्यूज़ अगर राइट करें तो ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास चल रहा है, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर ये एज। अब ये माइनस करें अगर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 में से 4 निकाल लें 6, 9 में से 2 निकाल लें 7, 4 में से 2 निकाल लें 2, ये आएगा 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 46 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एच, सेंटीमीटर इससे कैंसिल। अब ये हम इससे डिवाइड कर देंगे, 23 का अगर टेबल पर है 23 2 ज़ार 23 2 ज़ार या 23 2 ज़ार 46, 26 23 1 ज़ार 23, यहाँ पे 4 कैरी जाएगा, 23 2 ज़ार 46, तो ये आएगा 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच। इसको डिवाइड करेंगे तो एच आएगा इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अभी हमने हाइट निकाली है, नेक्स्ट हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट राइट करेंगे। लेंथ हमारे पास थी 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ 16 सेंटीमीटर से, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट 6.5 सेंटीमीटर से। यहाँ पे जो हमने राइट किया था ये 2 राइट होना था, 3 राइट कर दिया हुआ बाई मिस्टेक। अब अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट 6 आएगा, ये 6.3 नहीं आएगा, यानी ये जस्ट हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर 2 से, यानी 23 2 ज़ार था तो 23 1 ज़ार 23 2 ज़ार आना था, यहाँ पे 3 राइट कर दिया था। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 7 6 ज़ार 42, 42 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 672 सेंटीमीटर क्यूब। इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने किया क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सरफेस एरिया यूज़ करते हुए हमने हाइट फाइंड की, हाइट फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ पुट कर दी, ये एच साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये सारा एच मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ एज इट इज़ जा रहा है, ये मल्टीप्लाई होके ऐसे ही चलता जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा था ये रिमेनिंग पार्ट, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर 224 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस साइड पे क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एच। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट था, इनको सब्ट्रैक्ट करना है 276, और ये 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होगा। 23 का टेबल पर है, 23 को अगर 2 से करें तो 46, 23 1 ज़ार 23 4 कैरी जाएगा, 23 2 ज़ार 46, तो ये 12 और 2 है 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये की वैल्यूज हमारे पास आएगा 672 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ गिवन है हमारे पास, ब्रेथ रिक्वायर्ड है यानी ब्रेथ फाइंड करनी है, एज गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम का फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शेप विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पे वॉल्यूम राइट करेंगे 2025 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर, 2025 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़। अब 15 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2025 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ये जो है ये यहाँ से कैंसिल होगा तो इसके डिवीजन करेंगे परफॉर्म, तो हमारे पास आंसर आएगा बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड करना है सरफेस एरिया,
विच इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू 2, फार्मूला राइट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे 2, लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई होगा बी से यानी 9 सेंटीमीटर से, प्लस बी के हमारे पास 9 सेंटीमीटर तो ये मल्टीप्लाई होगा 15 सेंटीमीटर हाइट से, प्लस हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई होंगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज़। अब 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 15 9 ये भी आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 15 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 एज इट इज़। बोथ को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 270 प्लस 225 को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें बोथ को तो ये आंसर आएगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंथ गिवन है हमारे पास, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है और सरफेस एरिया भी गिवन है। इसके अलावा हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया, फार्मूला इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 एज इट इज़, लेंथ नहीं गिवन हमारे पास, लेंथ एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 17 मीटर से। अब ये यूनिट जो है हमारे पास मीटर में है तो मीटर ही राइट करेंगे, प्लस बी हमारे पास 17 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 17 मीटर से, प्लस हाइट है हमारे पास 17 मीटर और मल्टीप्लाई ये किससे हो रहा है एल से, एज इट इज़। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब सरफेस एरिया की वैल्यूज़ जो गिवन है वो राइट कर देंगे 1734 मीटर स्क्वायर, ये एज इट इज़ चलेगी। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको साथ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये भी साथ साथ ही कंप्लीट करते जाएंगे तो इस तरह जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आएगा 17 एल और ये इसका यूनिट हम मीटर में लिख लेते हैं, प्लस 17 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 289 मीटर स्क्वायर प्लस 17 एल एंड एम। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 16 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 1 कैरी 2 7 ज़ार, तो ये आएगा 867 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करें 17 और 17 क्या आएगा 34 एल एम प्लस 289 मीटर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 867 मीटर स्क्वायर माइनस 289 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एल एंड ये इसका यूनिट एम। ये आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा 578 मीटर स्क्वायर, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये 34 और मीटर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने एल फाइंड करना है, एल एज इट इज़ 34 ओवर मीटर आ जाएगा, एम एम से कैंसिल, इनकी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो एल इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 17 मीटर के। नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम के लिए फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब लेंथ हमारे पास क्या 17 मीटर, हाइट भी हमारे ब्रेथ भी हमारे पास 17 मीटर है, जो हाइट है वो भी 17 मीटर है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 4913 मीटर क्यूब एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है, हाइट भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम को यूज़ करते हुए हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, राइट करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 फार्मूला बोल के राइट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ है वो गिवन जो है हमारे पास वो राइट कर देंगे 1331 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर यूनिट अब यही यूज़ होगा। लेंथ हमारे पास 11 मिलीमीटर है, ब्रेथ एज इट इज़ आ जाएगी, हम हाइट भी हमारे पास 11 मिलीमीटर है, 1331 मिलीमीटर क्यूब एज इट इज़। 11 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 121 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा,
अब ये इससे कैंसिल होंगे तो 121 और इसको डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा b इज इक्वल टू, या b फाइंड कर रहे थे जस्ट यहाँ b रिमेनिंग था, b इज इक्वल टू आ जाएगा डिवीजन परफॉर्म करने के बाद 11 मिलीमीटर। अब ब्रेथ फाइंड हो गया तो नेक्स्ट हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला राइट कर लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2 वैल्यूज पुट करें, सभी हमारे पास 11 है, मल्टीप्लाइड बाय 11 मिलीमीटर प्लस 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 मिलीमीटर प्लस 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 मिलीमीटर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमने जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज़, 11 ज़ार 121 यानी 121 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 121 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 121 मिलीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2 एज इट इज़। अब तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तीनों वैल्यूज़ को तो ये आंसर आएगा हमारे पास 363 मिलीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 726 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Question number 3, a container is 50 meter long, 20 meter wide and 25 meter high. Find the capacity of the container. अब कंटेनर है, कोई भी हो सकता है, बॉक्स वगैरह यानी कंटेनर जो भी है, इसमें हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। और जो किसी चीज़ की कैपेसिटी होती है वो असल में हमारे पास वॉल्यूम होता है। इट्स मीन हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो गिवन डाटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको राइट करेंगे, लेंथ ऑफ container L is equal to 50 मीटर। नेक्स्ट width और breadth भी कह सकते हैं ऑफ कंटेनर B is equal to 20 मीटर है, ये 20 मीटर। नेक्स्ट है हाइट ऑफ कंटेनर H is equal to 25 मीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है यानी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर राइट करेंगे, which is equal to volume, and volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height। अब width और breadth एक ही चीज़ है, सेम है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ार 10, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 250, और ये 2 zeros एज इट इज़, और ये मीटर क्यूब, यानी 25,000 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इनसाइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, यानी ये क्यूब शेप में है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अब कह रहे हैं हर 1 सेंटीमीटर अगर हर एक क्यूब है उसकी हर साइड हो तो इस तरह के कितने क्यूब इस क्यूब में आ सकते हैं जो 15 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है या लेंथ है। अब उसमें हमने बताना है वो जो बड़े वाला क्यूबिकल बॉक्स है उसमें छोटे वाले क्यूबिकल बॉक्स इतने ईजिली समा सकते हैं। अब राइट करेंगे लेंथ ऑफ, सॉल्यूशन राइट करते हुए, लेंथ ऑफ NH ऑफ क्यूब L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ का हम क्यूब लेंगे विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का क्यूब फाइंड करेंगे, एंड दिस इज़ इक्वल टू 3,375 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3,375 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब ये 1 है जिसकी मेजरिंग, उसका भी वॉल्यूम क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी उसका जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसका भी क्या होगा 1। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिहाज से जो वॉल्यूम होगा जिस बॉक्स का वो इसमें इतने ही समा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस 3,375 क्यूब्स will fit in
इनसाइड इकट्ठा आएगा इनसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर 3375 बॉक्स इजीली फिट हो सकते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब, यानी कि जो सरफेस एरिया एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब उसका वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम का फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। ये किस लिए राइट करनी है, क्योंकि इसके थ्रू हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्यूब है, क्यूब की ईच जो लेंथ है वो इक्वल होती हैं, तो लेंथ फाइंड करके देन हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम है 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, वैल्यूज पुट किया। अब यहाँ पे हम बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। अब इसका क्यूब फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे हम। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एल क्यूब का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी 20 का क्यूब इज इक्वल टू आता है 8000 के। तो ये लेंथ हमारे पास जो आएगी एल इज इक्वल टू होगा 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हमारे पास ये आ रही है। नेक्स्ट अब जो हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया रिक्वायर्ड था, तो सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। हाफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज़ इक्वल टू 6L स्क्वायर, यानी फार्मूला इसका क्या है 6L स्क्वायर। 6L क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 4 ज़ार 24, ये 20 एज इट इज़ एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन। एक टैंक है वाटर का, उसमें क्या है कितना वाटर आ सकता है इजीली इफ़ इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, यानी उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है। अब हमने इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो फाइंड करनी है। तो जो कैपेसिटी होती है असल में वो वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लेंथ ऑफ टैंक L इज इक्वल टू 6 मीटर। नेक्स्ट है विड्थ यानी ब्रेथ, ये इज इक्वल टू आएगी B इज इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 5 मीटर। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या असल में होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए वॉल्यूम का राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ार 15, 15 6 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 90 मीटर क्यूब, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 90 मीटर क्यूबिक है, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ड विद लेंथ 19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये। थिकनेस 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर, यानी कि एक वाल है, दीवार है एक, जिसको तमीर किया गया, लेंथ उसकी 19 मीटर है, थिकनेस यानी ब्रेथ जो विड्थ होती है वो उसकी 3.5 मीटर है, एंड हाइट जो है वो 9 मीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाल। अब जो वाल का वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है इन क्यूबिक मीटर्स में फाइंड करना है, यानी उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब जो वाल होगी वो हमारे पास क्यूबिकल शेप में होगी। फर्स्ट ऑफ राइट करेंगे लेंथ ऑफ वॉल L विच इज़ इक्वल टू 19 मीटर। थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वॉल ये आएगी B इज इक्वल टू 3.5 मीटर। देन हाइट ऑफ वॉल विच इज इक्वल टू H एंड दिस इज 9 मीटर।
नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम ऑफ वॉल विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ है 19 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 3.5 मीटर एंड हाइट है 9 मीटर। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 598.5 मीटर क्यूब एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। हमजा अपने भाई के लिए एक गिफ्ट है वो पैक करना चाह रहा है एक बॉक्स में। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स, टॉप एंड बॉटम है यानी लेंथ और ब्रेथ है 32 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करते हैं। टॉप एंड बॉटम means length multiplied by breadth which is equal to 32 centimeter multiplied by 15 centimeter and this is equal to 480 centimeter squared। नेक्स्ट है हमारे पास द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। जो साइड्स हैं उसकी वो क्या है, साइड्स ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये हमारे पास क्या आ रही हैं 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब 9 8 ज़र क्या आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द फ्रंट पार्ट एंड बैक आर आल्सो 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फ्रंट एंड बैक तो ये आएगा हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब ये हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप द गिफ्ट पैक। अब कह रहे हैं जो रैपिंग पेपर है, जो गिफ्ट पेपर आप यूज़ करते हैं किसी गिफ्ट को पैक करने के लिए, वो कितना पेपर यूज़ किया जाएगा इस गिफ्ट को पैक करने के लिए। यहाँ पे इसका क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया यानी एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ गिफ्ट पैक सरफेस एरिया। तो ये क्या आएगा 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। क्लोज करेंगे इसको। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे 2 लेंथ प्लस मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की आ रही थी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट की है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 एज इट इज़। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें पेपर है वो रिक्वायर होगा। तो एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मेटल कप बोर्ड इज़ 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाइट एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। एक कप बोर्ड है, उसकी जो लेंथ है वो गिवन है हमारे पास, देन हमारे पास हाइट और वेट गिवन है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड। अब ये हमने इसको पेंट करना है, इसके लिए हमारे पास हमें कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा ये हमने फाइंड करना है, यानी पेंटिंग जो कॉस्ट है, कॉस्ट कहते हैं कीमत को, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर, यानी 100 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो हमने टोटल जो ये कप बोर्ड को करना है पेंट, इसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखे जाए तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, ये जो लेंथ है इसका यूनिट आ रहा है मीटर में, जो हाइट है उसका यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर में एंड वेट है इसका यूनिट आ रहा है मिलीमीटर में। तो इनको हम साथ साथ कन्वर्ट भी करेंगे मीटर में, क्योंकि आंसर यहाँ पे जो कॉस्ट हमारे पास गिवन है ये मीटर स्क्वेयर में है, तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वेयर में आएगा। तो इसलिए हम सेंटीमीटर को और मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सोल्यूशन राइट करते हैं, लेंथ ऑफ cupboard which is equal to 3 meter, then height of cupboard which is equal to
400 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर आएगा, यानी 20 से कैंसिल, तो यह क्या आएगा 4 मीटर। नेक्स्ट हम जो ब्रेथ इसकी फाइंड करेंगे, यानी ब्रेथ वो विड्थ इसकी होगी जो ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं b विच इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ही डिवाइड करेंगे, यानी ये मीटर ही आएगा यूनिट इसका। ये 1000 से कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अब नेक्स्ट हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया which is equal to 2 multiplied by length multiplied by breadth plus breadth multiplied by height plus height multiplied by length। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें 2 एज इट इज़, लेंथ हमारे पास आ रही है 3 मीटर मल्टीप्लाइड ये होगी 1 मीटर से, प्लस बी की वैल्यू है 1 मीटर, तो हाइट हमारे पास आ रही है 4 मीटर, प्लस हाइट 4 मीटर है तो लेंथ आ रही है 3 मीटर। ये राइट करेंगे, देन हम सभी को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एज इट इज़, 3 मीटर को 1 से करेंगे तो आएगा 3 मीटर स्क्वेयर, प्लस 4 1s आर 4 मीटर स्क्वेयर, प्लस 4 3s आर 12 मीटर स्क्वेयर। ऐड करेंगे सभी को, 3 and 4 7, 7 + 12 19 मीटर स्क्वेयर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38 मीटर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास जस्ट सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया को यूज़ करते हुए हमने इसकी कॉस्ट बतानी है, पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल एरिया क्या है 38 मीटर स्क्वेयर, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन था 100 पर मीटर स्क्वेयर, यानी ₹100 थे पर मीटर स्क्वेयर। अब ये पर मीटर स्क्वेयर ये मीटर स्क्वेयर से कैंसिल, 38 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ₹3800 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।